बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज क्लास 12 का बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर 4 से है। आज का क्वेश्चन है प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये आपसे बनना ही चाहिए। देखते हैं प्रभाविता व अप्रभाविता में अंतर। प्रभाविता की बात करें तो ये होता है वह एलील जो विषम युग्मजीय अवस्था में भी अभिव्यक्ति हो जाती है। प्रभावी एलील यह घटना प्रभाविता कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि विषम एलील का मतलब होता है, ये देख रहे हैं विषम एलील है। विषम एलील जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दो ले लिए हैं, अलग अलग हैं प्रकार के हैं। कैपिटल टी एक प्रभावी माना जाता है, स्मॉल टी अप्रभावी। ये दोनों एक साथ ले लेते हैं तो क्या होता है कि प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण आ जाता है, ठीक है ना, और जो अप्रभावी लक्षण है वो छिप जाता है। तो इसको प्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में आता है, इसलिए इसको प्रभाविता कहा जाता है, ठीक है ना। तो अभी प्रभाविता वही देखे एलील जो कि विषम युग्मजीय था और विषम युग्मजीय अवस्था में भी अभिव्यक्ति हो जाती है। मतलब अलग अलग लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी यानी जो प्रभावी है वह अभिव्यक्ति मतलब प्रदर्शित होने लगती हैं तो प्रभावी एलील कहलाती हैं, ठीक है ना। यह घटना प्रभाविता कहलाती है। अब प्रभाविता की बात करें तो विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होने वाले, मतलब अगर विषम युग्मजीय है तो इसमें अभिव्यक्त नहीं होने वाले, मतलब जो प्रभावी है अभिव्यक्ति में प्रदर्शित नहीं होती वह एलील अप्रभावी कहलाती हैं तथा उसका प्रभाव प्रकट न होना अप्रभाविता कहलाता है। समझ गए होंगे। दूसरा नंबर है जो प्रभावी होता है प्रथम संतति में प्रदर्शित होने वाला लक्षण प्रभावी होते हैं। मतलब प्रथम प्रथम संतति में इसको कहा जाता है प्रदर्शित होने वाले लक्षण प्रभावी होते हैं, ठीक। और इसमें अप्रभावी द्वितीय संतति पीढ़ी F2 में प्रदर्शित होते हैं, इन्हें अप्रभावी कहते हैं। मतलब प्रथम पीढ़ी में प्रभावी नहीं हो पाते, अप्रभावी रहते हैं, और दूसरी पीढ़ी F2 में प्रदर्शित होते हैं, ठीक है ना। तो ये अप्रभावी इसको कहते हैं। तीसरा नंबर प्रभाविता का कारक एलील पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम बनाता है। मतलब जो प्रभाविता होता है ये कारक जो एलील है पूर्ण रूप से कार्यशील मतलब एक्टिव एंजाइम बनाता है, कार्यशील एंजाइम बनाता है, क्योंकि प्रभावी है तो कार्यशील तो बिल्कुल बनाएगा ही। और इसकी बात करें अप्रभावी की तो जीन में हुए किसी बदलाव के कारण अकार्यशील एंजाइम का निर्माण होता है। मतलब इसके जीन में अगर परिवर्तन कर दें तो अकार्यशील एंजाइम का निर्माण होता है, क्योंकि अप्रभावी होता है तो बिल्कुल अकार्यशील ही एंजाइम निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसको यही कहा जा सकता है कि जीन में हुए किसी बदलाव के कारण अकार्यशील एंजाइम का निर्माण होता है, ठीक है ना, प्रभावी कहलाया। और अगला नंबर है 4 नंबर। यह संकरण मतलब प्रभावी जो है संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में दिखाई देता है। मतलब ये जो संकरण के जो पश्चात है प्रथम पीढ़ी उसमें विपर्यासी गुणों के युग्म में दिखाई देता है, ठीक। और इसमें अप्रभावी देखें तो यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होता। मतलब ये संकरण के जो पश्चात है अप्रभावी प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग में भी उपस्थित है लेकिन किंतु प्रकट नहीं होता, उपस्थित होते हुए भी यह प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार हम दोस्तों ये 4 अंतर आपको बताया और ये 4 में बिल्कुल आप 4 याद कर लीजिए। ये 3 नंबर को आता है तो आप 3 तक लिख सकते हैं। तो यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नोट्स के माध्यम से लिख करके और बिल्कुल याद कर ही लीजिए, प्रश्न आता ही आता है। ये वीडियो कैसे लगा? थैंक यू ऑल स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।